रात के अंधेरे में एक सूनी सड़क पर विकास चल रहा था। उसके कानों में सिर्फ हवा की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही थी। उस रात वो अकेला था, मगर उसके मन में बेचैनी थी। वो हवेली के पास से गुजर रहा था, जिसे लोग भूली हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानियाँ दशकों से लोगों के बीच गूंजती थी। कुछ लोग कहते थे कि वे हवेली में कोई बुरी आत्मा है, तो कुछ कहते थे कि वहाँ कोई खजाना छुपा हुआ है। हवेली के दरवाजे से गुजरते हुए विकास के पैर अचानक रुक गए। हवेली के पुराने दरवाजे से एक हल्की सी रोशनी बाहर निकल रही थी। विकास की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सुना था कि हवेली में कोई नहीं रहता, फिर वो रोशनी कहाँ से आ रही थी? विकास ने सोचा कि शायद ये उसका वहम हो, मगर कदम खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो हवेली के पुराने टूटी हुई दहलीज पर पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से गुजरा। दरवाज़ा खामोशी से खुला और एक अदृश्य हाथ की तरह उसे भीतर खींच लिया। अंदर का दृश्य डरावना था। सीलन से भरी दीवारें, छत से झूलते हुए मकड़ी के जाले और फर्श पर बिखरी हुई धूल। हर कोने से सन्नाटा झांक रहा था, मगर उस सन्नाटे के बीच विकास को कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। हवेली के अंदर का वातावरण जैसे खुद ही जीवित हो गया हो। दीवार से अजीब सी सरसराहट और हल्की फुल्की फुसफुसाहटें उठने लगी। विकास को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बहुत पास आकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया। अचानक उसे ऊपर के मंजिल से पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस सुनसान हवेली में कोई और भी है। विकास ने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर पैर रखते ही उसे एक हल्की सी कांपन महसूस हुई, मानो हवेली की पुरानी दीवारें उसकी उपस्थिति से जाग गई हो। ऊपर की मंजिल पर एक बंद दरवाज़ा था, जिस पर जंग लगा हुआ लाल ताला झूल रहा था, मगर ताले के ऊपर की धूल साफ थी, जैसे उसे हाल ही में किसी ने छुआ हो। विकास का हाथ अपने आप ताले की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने ताले को छुआ, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य बेहद ही अजीब था। ये कमरा बाकी हवेली से अलग था, एकदम साफ सुथरा, जैसे कोई अभी भी यहाँ रह रहा हो। कमरों की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में कुछ अज्ञात प्राणी, अनजान परछाइयाँ और ऐसी आकृतियाँ थी जो विकास ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। एक चित्र में एक विशाल दरवाज़ा दिख रहा था, जिस पर कई लोगों के चेहरे उखरे हुए थे। सभी के चेहरे विकृत और डरावने थे, मानो वो दर्द में हो। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके दरवाजे आधे खुले थे। विकास ने उसमें झांका तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वो भाषा ऐसी थी जिसे विकास ने कभी भी नहीं समझ पाया, लेकिन हर पन्ने के बीच एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था, मानो ये किसी प्राचीन समाज की गुप्त भाषा हो। विकास ने डायरी के पहले पन्ने को बहुत ध्यान से देखा। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी हुई थी, 1904। विकास को अचानक एहसास हुआ कि ये हवेली उससे भी पुरानी है जितना उसने सोचा था। डायरी के पन्नों को पलटते ही उसे किसी महिला के हाथों से लिखी गई कुछ पंक्तियाँ मिली, जो पढ़ते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। आज रात फिर वही हुआ। मैंने उसे देखा, हवेली के अंदर अंधेरे में छिपा हुआ। वो सिर्फ परछाई नहीं है, वो जीवित है और वो हमें देख रहा है। विकास के हाथ कांपने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि ये डायरी किसकी हो सकती है, मगर वो जानता था कि हवेली की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है। डायरी पढ़ते ही विकास को महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसके गर्दन के पीछे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, मानो कोई उसे करीब से देख रहा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे अपनी पीठ पर एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ, मानो किसी ने धीरे से उसे छुआ हो। डर की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। विकास तेजी से कमरे में भागा, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी तेज और दर्दनाक थी कि विकास के पैर जमीन में जैसे जकड़ गए। उसने देखा कि हवेली के एक कोने से धुंधली सी आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। आकृति के पास आते ही उसका चेहरा स्पष्ट हुआ। एक महिला जिसकी आंखें खोखली थी, चेहरा पिघला हुआ और उसकी त्वचा पर काले धब्बों से भरी हुई थी। विकास जानता था कि अब इस हवेली से बाहर निकलना मुश्किल है, मगर डर और जिज्ञासा के बीच उसकी जंग जारी थी। उसकी निगाहें अब हवेली के पीछे रहस्यों की गहराई में उतरने को मजबूर कर रही थी। विकास को अपने पैर में भारीपन महसूस हुआ, मानो हवेली की पुरानी लकड़ी की फर्श उसे जकड़ रही हो। वो किसी तरह उस महिला की चीख और परछाइयों से दूर भागते हुए वापस हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। लेकिन ये हॉल अब पहले जैसा नहीं था। अब वहां से बाहर निकलने का दरवाज़ा गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ दीवारें थी और उन दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे जीवित हो रहे थे। चित्रों में उकरी गई विकृत शक्लें अब हंसने लगी थी और उनकी हंसी कानों में गूंजने लगी। विकास को अचानक महसूस हुआ कि हवेली एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें जो भी अंदर आता है वो बाहर नहीं जा पाता। उसने जल्दबाजी में डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। एक पन्ने पर एक दरवाजे का चित्र मिला, जिसके नीचे लिखा था, ये दरवाज़ा ही मुक्ति है, मगर इसे खोलने का मूल्य है, तुम्हें उसे बुलाना होगा। विकास की धड़कन तेज हो गई। उसे किसे बुलाना होगा? क्या वो वही परछाई है जो उसकी जान लेने के लिए तैयार थी? उसने ध्यान से उस पन्ने को देखा और अचानक उसे याद आया कि उसी अलमारी के पास एक दरवाज़ा भी था, जिसे उसने पहले नज़रअंदाज कर दिया था। वो जल्दी से वापस उसी कमरे में लौटा जहाँ से उसे वो डायरी मिली थी। कमरे में घुसते ही हवा ठंडी हो गई और उसने महसूस किया कि हवेली की हर दीवार से असंख्य आंखें उसे घूर रही है। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां से अजीब आवाज़ें आ रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, दर्द में कराह रहा हो। वहां एक पुराना लोहे का दरवाज़ा था, जिसके हैंडल पर किसी की खून से सनी हुई उंगलियों के निशान थे। दिल भारी होने के बावजूद उसने उस दरवाजे को धीरे धीरे खोला। दरवाज़ा खोलते ही हवेली की फर्श हिलने लगी और जैसे कोई अदृश्य ताकत विकास को खींचने लगी। दरवाजे के पीछे एक गहरा गलियारा था, जिसके अंत में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। विकास ने उसी दिशा में चलना शुरू किया। हर कदम के साथ वो महसूस कर रहा था कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेज़ी से भागना चाहता था, लेकिन गलियारे की घुटन उसे धीरे धीरे कमज़ोर बना रही थी। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में घुसते ही वो ठिठक गया। सामने चारों ओर बड़ी बड़ी परछाइयाँ थी, जो एक गोल घेरे में घूम रही थी। कमरे के बीच में एक पुरानी तख्त पड़ी थी, जिस पर कोई लेटा हुआ था, एक अजीब सी आकृति। उसका शरीर अधमरा सा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और वो धीरे धीरे विकास को घूर रही थी। ये वही था जिसे डायरी में बुलाने की बात कही गई थी। विकास ने महसूस किया
कि अब वो खुद ही हवेली का हिस्सा बन चुका था। कमरे की परछाइयाँ धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उनके हाथ उसे पकड़ने के लिए बाहर निकल रहे थे और हर परछाई का स्पर्श ठंडा और दर्दनाक था। विकास को एहसास हुआ कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन उसके पास अभी भी एक मौका था। उसने डायरी को जोर से पकड़ लिया और उसमें एक और पन्ना पलटा। उस पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी आत्मा ही दरवाजे की कुंजी है। जो यहाँ से मुक्त होना चाहती है उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। विकास को अचानक समझ आ गया कि हवेली में जो भी आता है वो उसकी आत्मा को चुराने के लिए ही आता है। उन परछाइयों में वही आत्माएं थी जिन्होंने पहले अपनी बलिदान दिए थे। अब विकास का नंबर। आखिरकार विकास ने अपने चारों ओर की परछाइयों को महसूस किया। वो सब उनके पास आ चुकी थी, उसकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार थी। वो जानता था कि अगर उसने आत्मसमर्पण किया तो वो इन सभी परछाइयों में बदल जाएगा, मगर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हवेली का जाल इतना गहरा और डरावना था कि उसमें से बच निकलना असंभव था। विकास ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपनी आत्मा को हवेली को सौंप दिया। हवेली की दीवारें गूंज उठी और अचानक से वो अंधेरे में खो गया। उसकी आत्मा अब हवेली की एक और परछाई बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक और यात्री भूली हवेली के पास से गुजरा। उसके कानों में हवेली की कहानियाँ पहले से ही गूंज रही थी, मगर उसने भी विकास की तरह कदम बढ़ाया। हवेली का दरवाज़ा फिर एक बार खुला और उसके अंदर एक नई आत्मा की खोज शुरू हो गई। हर बार जब कोई नया शिकार हवेली के करीब आता है तो हवेली उसे अपने में खींच लेती है। उसके अंदर की आत्माएं, जिनमें अब विकास भी शामिल है, एक नई आत्मा के लिए तैयार रहती है। हवेली कभी खाली नहीं रहती, वो हमेशा अपनी शिकार की प्रतीक्षा करती है।